और उसको पालन करना मैं आपको आखिरी दिन बताऊंगा। 24 घंटे आप जिस स्थिति में, उस स्थिति में रह के भक्ति कैसे कर सकते हैं, जो प्रश्न किया था ना प्रभु जी ने, मैं आपको बताऊंगा। 24 घंटे जिस स्थिति में हो, बिजनेस कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, घर गृहिणी हो, जो भी हो, 24 घंटे, जिसमें 24 घंटे का मतलब मैं 24 घंटे बोल रहा हूं, सोना भी कैसे भक्ति हो सकती है, यह मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि हर क्षण क्या करना है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण च, तस्मात् सर्व कालेषु, हर काल के अंदर माम अनुस्मरण, मेरा अनुस्मरण कर। अनुस्मरण का दो मतलब होता है, मेरे को याद कर और मेरी आज्ञा का पालन कर। अनु का मतलब है आज्ञा पालन करना, और स्मरण का मतलब है उनके बारे में सोचना। यह मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा 24 घंटे कैसे कर सकते हो। आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि योग का काम मतलब है जोड़ना, छोड़ना नहीं। और आप सब योग करते हो, योग करे बगैर जीवन में आप सफल ही नहीं हो सकते। भूख लगती है तो किसका योग करते हो? अज्ञान में होते हो तो किसका योग करते हो? ज्ञान। प्रभु जी योग करे बगैर तो जीवन चल ही नहीं सकता। परंतु गीता वो योग बताती है जिसमें कि सारे योग अपने आप ही इंक्लूडेड हो जाते हैं। अभी तो आपको अलग अलग जगहों को योग करके तब जाके मिलता है, तब आप में कुछ आनंद आता है। परंतु यहां ऐसा योग बता देते हैं, गीता के अंदर ऐसा योग बता दिया गया है कि सब कुछ सही हो जाएगा। और जो ये योग शिविर लग रहे हैं, ये योग नहीं है, स्वास्थ्य शिविर है। यहां लोग योग के लिए नहीं जा रहे प्रभु जी, यहां लोग किस लिए जा रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए। तो झूठ बोलते हैं जब योग शिविर बुलाते हैं। इसको योग शिविर ना बुलाएं, क्या बुलाएं प्रभु जी? स्वास्थ्य शिविर। योग का मतलब तो भगवान से जुड़ना है। वो तो मेरे ख्याल से जो खुद बता रहे हैं उनको भी नहीं पता कि भगवान से कैसे जुड़ना है। और कृष्ण भगवान को योगेश्वर कहा गया है, तो उसका मतलब उन्हीं से सीखे, तो उससे और कोई बात बढ़िया। पतंजलि को भी योगेश्वर नहीं कहा गया। योगेश्वर किसको कहा गया? कृष्ण भगवान को। एक्चुअली असली योग सूत्र 100-150 साल पहले भगवद गीता को माना जाता था। ये तो फालतू के लोगों ने धंधा शुरू कर दिया। योग का एक ही मतलब है, भगवान से जुड़ना। क्यों? क्योंकि भगवान से जुड़ने से बाकी सारी प्रॉब्लम हल हो जाती है। ये कैसे होती है यही बताऊंगा मैं आपको, यही बताऊंगा। ध्यान रखिए, गीता के अंदर आपके साथ मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेबल बातें कर रहा हूं, आज भी कर रहा हूं। मंदिर जाने से क्या लाभ, कैसे लाभ निकालना। आप लोगों को यह भी नहीं मालूम कि मंदिर जाके लाभ कैसे निकालना। एक्चुअली आपको तो यह भी नहीं मालूम कि भगवान से मांगना क्या है। आज प्रॉब्लम तो ये आ गई कि आपको यह भी नहीं मालूम कि भगवान से मांगना क्या है। और अगर मालूम भी पड़ गया क्या मांगना है तो एप्लीकेशन करना नहीं आता। राशन कार्ड चाहिए, पासपोर्ट ऑफिस जाके एप्लीकेशन लगा रहे हो, क्या होगा? है प्रभु जी, मिलेगा? भगा दिए जाओगे। और हमने ज्ञान की बात करी तो हमारे शास्त्र बताते हैं कि जो संस्कृत के अंदर ज्ञान को कहा जाता है प्रमा। क्या कहता है? प्रमा। और उस प्रमा को प्राप्त करने के तरीके बोलते हैं प्रमाण। जो प्रमा को प्राप्त करने का तरीका है उसको क्या बोलते हैं? प्रमाण। समझ गए? सरल संस्कृत में ज्ञान को क्या बोलते हैं? प्रमा। और उसको प्राप्त करने के तरीके को क्या बोलते हैं? प्रमाण। तो अब ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रमाण वो है जिससे कि सत्य को जाना जाता है। अब एक चीज समझ लीजिएगा, सत्य कभी कड़वा नहीं होता। आप कहोगे हमने तो ये सुना है कि सत्य कड़वा होता है। नहीं, सत्य कभी कड़वा नहीं होता, क्योंकि सत्य दूसरा नाम है कृष्ण। और कृष्ण कभी कड़वे नहीं है, क्योंकि वेदांत सूत्र कहती है आनंदमयो अभ्यासात, के भगवान तो आनंद के पुंज हैं, तो कड़वे हो कैसे सकते हैं। आप कहोगे फिर प्रभु जी सत्य कड़वा क्यों लगता है? सिंपल उदाहरण समझिए। व्यक्ति बहुत बीमार है प्रभु जी, बुखार से पीड़ित है, 10-12 दिन हो चुके हैं बुखार चढ़ते लगातार लगा हुआ है। उसके सामने आप 56 किस्म के बहुत बड़े व्यंजन देते हो लाके, वो खाएगा, उसको अच्छा लगेगा खराब लगेगा? व्यंजन खराब है कि उसमें गड़बड़ है? और वो क्या कहता है? खाना बेकार है। आप समझ जाते हो खाना बेकार नहीं, ये बेकार है। इसी तरीके से हम अभी बीमार हैं, इसलिए हमें सत्य जो है क्या लगता है? कड़वा लगता है, जबकि सत्य कड़वा नहीं है। क्लियर हो गया? जब व्यक्ति को पीलिया होता है, जब उसको मिश्री खिलाई जाए, गन्ने का रस खिलाई जाए, तो उसको वो कड़वा लगता है। परंतु डॉक्टर कहता है इसको यही खिलाए जाओ, यही खिलाए जाओ, क्योंकि इससे क्या होगा, एक दिन इसको इसी से सुधरेगा और यही चीज इसको मीठी लगने लगेगी। जिस दिन समझ लो उस दिन बीमारी जो है वो कम होने लगी। इसी तरीके से ये ज्ञान है, इसी तरीके से भगवान का नाम है। शुरू में बड़ी मुश्किल होती है प्रभु जी,
क्योंकि हम इतने ज्यादा पीड़ित हैं इस रोग से, भव रोग से इतने पीड़ित हैं कि हमें नहीं। और अब मैं बोलूंगा कई चीजें, ध्यान रखिएगा। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी ने हमें आज्ञा दी थी कि सत्य बोलना, सिर्फ लोगों को अच्छा लगे या बुरा, क्योंकि डॉक्टर नहीं देखता कि व्यक्ति को चीरा लगाने से अच्छा लग रहा है या बुरा। जब चीरा लगाना है तो चीरा मतलब समझ गए, काटना। अगर पेशेंट के लिए अच्छा है तो वो ये नहीं देखता कि पेशेंट उसको गाली दे रहा है या क्या दे रहा है, वो तो काट लगाता है। तो प्रभुपाद ने कहा साधु का दूसरा नाम है डॉक्टर। साधु का दूसरा नाम क्या है? डॉक्टर। और डॉक्टर का काम जहां जरूरत पड़े वहां चीरा लगाओ। तो आपको कई जगह लगेगा चीरा लगा रहा हूं, एक्चुअली वो चीरा है नहीं, परंतु आपके वो दुखती रब को दबा दिया। तो प्रभु जी क्या करूं, उधर पस ज्यादा भरी हुई थी तो दबा के निकालनी पड़ेगी, तो दर्द तो होगा। तो इसलिए सत्य कभी कड़वा नहीं होता, ये दिमाग से हटा दीजिए।